Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा बोल गए कि बीजेपी आरएसएस पर निर्भर नहीं है। माना गया कि चुनाव में आरएसएस ने हाथ खींच कर रखा। जून में बीजेपी को 10 साल में सबसे कम सीटें मिली। मोहन भागवत अहंकार को लेकर नसीहतें सुनाने लगे और अब अचानक 6 साल बाद प्रकट हुए प्रवीण तोगड़िया, वो भी नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली के मंच पर मोहन भागवत के साथ नजर आए। पहले मंच पर आमना सामना हुआ, अगले दिन कमरे में दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि हिंदू हितों के नाम पर प्रवीण तोगड़िया ने बढ़िया से बीजेपी को लेकर मोहन भागवत से कान भर दिए और दोनों के बीच में इसी पर माथापच्ची बातचीत भी हुई। पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन प्रवीण तोगड़िया इज बैक। 6 साल बाद संघ या उससे जुड़े किसी संगठन के कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया आए। विजयदशमी के दिन मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होने की अपील की थी और 24 घंटे में 2 हिंदुत्व लीडर मोहन भागवत और प्रवीण तोगड़िया की मुलाकात भी हो गई। वर्षों बाद प्रवीण तोगड़िया खुद आए या बुलाए गए, क्यों आए या क्यों बुलाए गए, बीजेपी को बताकर आए या बीजेपी वालों से सीधे टीवी पर मोहन भागवत के साथ देखा इसलिए आए, किसी सवाल का जवाब है नहीं। लेकिन द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों से बात करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत से मिलने, देश के हालात, हिंदुत्व को लेकर इन सभी बातों पर इंटरव्यू दिया और कहा कि मुलाकात किसी मध्यस्थ से या किसी राजनीतिक मकसद से नहीं हुई। हाँ, जब इतने लंबे साथ रहे तो बात इतने वक्त मुलाकात हुई तो सब मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई। बीजेपी को लेकर प्रवीण तोगड़िया बहुत ही सॉफ्ट है नहीं, लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत को यह समझाया कि हिंदू किसी राजनीतिक रूप से किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। ये भी कह गए कि बीजेपी राम मंदिर का चुनावी फायदा नहीं उठा सकी। 2014 के बाद पहली सबसे कम सीटों पर सिमट गई, पहली बार बीजेपी के साथ ऐसा हुआ। प्रवीण तोगड़िया को लग रहा है कि राम मंदिर आंदोलन से देश में सभी हिंदू जातियों को एक करने का मकसद हासिल हुआ, लेकिन अब सारा ध्यान इससे बेकार चला गया और मैं और संघ प्रमुख दोनों ऐसा मान रहे हैं, जो समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों से जूझ रहा हो वो भला धर्म की लड़ाई कैसे लड़ेगा। तोगड़िया के ऐसे बयानों और सवालों का निशाना बीजेपी पर है। 2 सीटों से 303 सीटों वाली बीजेपी बनने के सफर में प्रवीण तोगड़िया का रोल भी चर्चित रहा। उस दौर में हिंदुत्व की राजनीति चरम पर होती थी। प्रवीण तोगड़िया कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद में रहकर हिंदुत्व की लहर फैलाते रहे। हिंदुत्व लहर की लाभार्थी बीजेपी होती रही। राम मंदिर आंदोलन वीएचपी ने शुरू किया। अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग लीड करते थे। करीब 3 दशक तक वीएचपी में रहे प्रवीण तोगड़िया 2011 में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बने थे। प्रवीण तोगड़िया पैशन से स्वयंसेवक, एजुकेशन से एमबीबीएस, प्रोफेशन से कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। पहचान बनी हाई लाइनर हिंदुत्व लीडर वाली। वर्षों तक आरएसएस और उसके सहयोगी संगठन वीएचपी के साथ काम किया। जैसे जैसे बीजेपी पर मोदी का असर बढ़ने लगा, प्रवीण तोगड़िया जैसे पुराने लोग पीछे छूटते गए। 2014 के बाद वीएचपी जैसे संगठनों को सक्रियता और बीजेपी की निर्भरता कम होती गई। प्रवीण तोगड़िया को लगने लगा कि अब पूछ नहीं रही। 2018 में एक दिन ऐसा भी आया जब प्रवीण तोगड़िया ने वीएचपी समेत हर संगठन से नाता तोड़ लिया। हैरानी तब हुई जब जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्रवीण तोगड़िया नहीं बुलाए गए। प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे। गुजरात में लगभग एक ही वक्त में अलग अलग संगठनों में एंट्री भी ली। 1983 में प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद में आए। 1984 में मोदी बीजेपी में आए। माना जाता है कि दोनों की बराबर मेहनत लगी गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने में और इसका रिजल्ट ये हुआ
कि 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी, संगठन की ऐसी शक्ति बनी, ऐसी सरकार बनी जिसे आज तक कांग्रेस हिला नहीं पाई। बीजेपी से बगावत करके सीएम बने शंकर सिंह बाघेला प्रवीण तोगड़िया से इतने नाराज थे कि सरकार में आने पर जेल में डाल दिया गया। और तब मोदी थे जिन्होंने प्रवीण तोगड़िया के रिहाई के लिए कैंपेन चलाया था। कहा जाता था कि 2001 में जब मोदी गुजरात के सीएम बनने की बात कर रहे थे और हो रही थी, तो वीएचपी महासचिव होते हुए प्रवीण तोगड़िया ने जोरदार समर्थन किया था। तोगड़िया के सिफारिश से ही गोवर्धन झड़फिया मोदी सरकार में गृह मंत्री बने। हालांकि बाद में चीजें सब कुछ खराब होने लगी, प्रवीण तोगड़िया भी साइड होते गए और अब एक बार अचानक से 6 साल बाद प्रकट हुए हैं, वो भी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के साथ। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि राजनीति को लेकर ही कुछ न कुछ खिचड़ी पकी होगी दोनों के बीच में, लेकिन असल में क्या कुछ हुआ ये बात सामने अभी तक नहीं आई। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।